हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर मेंसुरेशन व्हिच इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ट्रेपेजियम? सो ट्रेपेजियम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जहां पर हमारे पास टू पैरेलल लाइंस रहती हैं। दिस इज वन, ये आपकी पैरेलल लाइन, इसको बोले तो हम H1 एंड H2। ये क्या है, आपकी पैरेलल लाइंस हैं और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होता है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाते हैं? हमारे ट्रेपेजियम कहलाते हैं। नाउ हमको फाइंड करना है इसका एरिया। तो हमारे पास फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। इट मींस आपको जो पैरेलल साइड्स दी रहेंगी उनको ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है आपको हाइट का। ओके, इट मींस या तो हाइट या तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। इट मींस इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर exercise number 2. Let's try to question number second. The area of trapezium is 352 centimeter square and the distance between its parallel side is 8. Okay, अब आपको यहाँ पर एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है which is equal to 352 centimeter square. आपको डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 8 सेंटीमीटर। इट मींस आपको हाइट भी गिवन है 8 सेंटीमीटर। वन ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ लेंथ इज 15। आपको वन पैरेलल साइड भी गिवन है विच इज इक्वल टू 15 और आपको सेकंड फाइंड करनी है। सेकंड पैरेलल साइड आपको फाइंड करनी है विच इज इक्वल टू, मैं सपोज कर लेता हूँ वो x है। ओके, सो फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ओके, तो आपको एरिया गिवन है 352 is equal to half sum of parallel side. It means 15 plus x, height means 8. Okay, so अगर मैं 2 को ट्रांसपोज करता हूँ, मल्टीप्लाई में है नीचे, यहाँ पर ट्रांसपोज होके यहाँ पे डिवाइड में है, ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 8 आपका मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज होके डिवाइड में हो जाएगा 15 plus x. Now 2 1 the 2, 2 4 the 8 and 4 1 the 4, 4 8 the 32 and 4 8 the 32. So आपका रिमेनिंग बचा 88, 15 प्लस x। अब आप x को ट्रांसपोज करेंगे तो 18 माइनस 15 इज इक्वल टू x, प्लस में था ट्रांसपोज हुआ 15 हो गया। देन अब इसको आप सेपरेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 88 माइनस 15, 3 7, so 73 is required answer. Now question number 3. The parallel side of a trapezium are 19 and 13 centimeter. Its non-parallel sides are equal, each being 5 centimeter. Find the area of trapezium. अब यहाँ पे आपको पैरेलल साइड गिवन है which is equal to 19 and 13. It means आपको इन दोनों को सम करना है और आपको इनडायरेक्टली हाइट भी गिवन है। कैसे इनडायरेक्टली हाइट गिवन है? कि आपको जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो आपको इक्वल दी हुई हैं। इट मींस सपोज करो ये आपकी ये पैरेलल साइड्स थी और जो आपकी ये नॉन पैरेलल साइड्स थी ये इक्वल थी। इट मींस अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। सो हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सो फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ into sum of parallel sides. It means 19 plus 13 into height means 5. Now half. Add करेंगे 20 and 20, 32 into 5. 2 1 the 2,
2 into 16 डिवाइड हो जाएगा 32 2 से. Now 16 into 5. So 5 is a 30, 3 carry, 5 and the 5 or 8. So 18 centimeter square आपका required answer. Now question number 4. The perimeter of trapezium is 48 centimeter and its each non-parallel side is equal to 10 centimeter. आपको यहाँ पे perimeter given है और आपको indirectly height भी given है and its non-parallel side is equal to 10 centimeter with its height is 8 और आपको यहाँ पर height भी given है which is 8 और आपको यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड्स का सम दिया हुआ है. ओके चलिए इसको समझते हैं. सपोज कीजिए ये आपका एक ट्रेपेजियम है. यहाँ पे आपको नॉन पैरेलल साइड का सम दिया हुआ है which is आपको नॉन पैरेलल साइड्स गिवन है. इट मींस ये आपको 10 सेंटीमीटर ये भी गिवन है, ये भी 10 सेंटीमीटर गिवन है. यहाँ पे सम नहीं गिवन है आपको यहाँ पर दोनों नॉन पैरेलल साइड्स 10 10 गिवन है. अगर देखा जाए तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 20. ठीक है. ओके आपको पेरीमीटर भी गिवन है 48 सेंटीमीटर. अगर हम पेरीमीटर को देखें तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, इन दोनों साइड का सम और दोनों पैरेलल साइड का सम. तो सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड इज इक्वल टू 48. 48 मतलब पेरीमीटर. दस सम ऑफ पैरेलल साइड इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर और h आपको कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अब यहां से हम सम ऑफ पैरेलल साइड निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, हम 48 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो व्हाट वी गेट 28. सो आपका सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो गया 28. नाउ हम आप फॉर्मूले पुट करेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 28. हाइट मींस 8. यहाँ पे कितना आएगा आपका 28. अब 2 वन जा 2 24 था. नाउ 14 इंटू 8 सो 32. 8 वन जा 8 इट मींस 1. सो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन सिंपल था, फिर से समझते हैं इसको. पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम आपको गिवन है 48 सेंटीमीटर. आपको पेरीमीटर गिवन है एक ट्रेपेजियम का एंड इट्स ईच नॉन पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. और जो आपको एक ट्रेपेजियम गिवन है उसमें जो आपकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो दोनों कितनी है 10 10 है. ठीक है. ओवरऑल कितना है 48 है. तो अगर हम देखें तो दोनों का सम कितना होगा 20 होगा. ठीक है. आपको पेरीमीटर गिवन है 48. अब पेरीमीटर मतलब क्या होता है, मतलब सारी साइड्स का सम मतलब 10 जो भी आपकी साइड होगी इसका सम इसका सम इसका सम मतलब पैरेलल ऑफ नॉन पैरेलल सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड एंड सम ऑफ पैरेलल साइड. सो सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड क्या हो जाएगा आपका पेरीमीटर विच इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर. अब यहाँ से आप पैरेलल साइड से निकालेंगे तो वो क्या होगा 48 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 28. नाउ अब आपको हाइट भी गिवन है 8 which is height is equal to 8 centimeter. Now area of trapezium is equal to half of sum of parallel side into height. आपको पैरेलल साइड का सम कितना दिया है 28 into height मतलब 8. अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कटेगा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 14. 14 into 8 करेंगे तो 8 4 32. 8 1 8. It means 112 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका रिक्वायर्ड आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है whose parallel sides is 34 and 10. आपको वहां पर पैरेलल साइड गिवन है कितनी 34 and 10 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5. इट मींस आपको पैरेलल साइड भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, आपको एरिया फाइंड करना है. इट मींस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 34 प्लस 10 इंटू हाइट मतलब 5.
नाउ हाफ कितना हो गया 44 इंटू 5, सो 2 वन द 2, 22 टाइम्स, मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 5, सो 5 टू द 10, 1 कैरी 5 टू द 10 विच इज 11, सो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, Arun has trapezium shaped table, its area is 623। अब आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है which is equal to 623। if the length of its parallel side is 55 and 34, आपको उसकी पैरेलल साइड का सम भी गिवन है 55 एंड प्लस 34। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब आपको इसकी क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करना है। सो हम सपोज करते हैं हाइट क्या है, x है। ओके, सो 623 इज इक्वल टू हाफ, इन दोनों को ऐड करते हैं 55 प्लस 34 9 8, सो 89 आ गया, मल्टीप्लाई बाय x। 2 आपका यहाँ पर डिवाइड में है, मूव करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 89x, और 623 मल्टीप्लाई बाय 2, अब 89 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके क्या हो गया आपका डिवाइड में, इज इक्वल टू x। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड हाइट मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एरिया गिवन है ट्रेपेजियम का और आपको हाइट भी गिवन है विच इज इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर। ओके, सो एरिया कितना गिवन है आपको 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट आपको गिवन है। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन अदर बाय 5, अगर आपकी एक साइड पैरेलल साइड क्या है x है, तो दूसरी आपकी लॉन्ग बड़ी है 5 ज्यादा बड़ी है, मतलब 5 मोर बड़ी है, सो देन द अदर साइड विल बी, अगर एक x है तो दूसरी क्या है आपकी 5 गुना 5 ज्यादा बड़ी है, मतलब x प्लस 5। अब हमें क्या पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ओके, सो 180 इज इक्वल टू हाफ, पैरेलल साइड्स क्या होंगी x और x प्लस 5, दोनों का सम इंटू 0.9। x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस 5 इंटू 0.9। ओके, नाउ अब इस 2 को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 180 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 360। तो ये आपका 360 हो गया, 2x इंटू 0.9। अब 0.9 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 1.8 आएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5x आएगा। ओके, 4.5 आएगा। नाउ अब 4.5 को ट्रांसपोज करेंगे, माइनस में हो जाएगा वो, सो 160 सेपरेट करेंगे कितना आएगा 55.5 विच इज इक्वल टू 1.8x। अब यहाँ से आप 1.8 को ट्रांसपोज करेंगे एंड तो 355.5 अपॉन 1.8 हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 97.5 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी फर्स्ट साइड। ओके, नाउ अब सेकेंड साइड क्या है हमारी, 5 ज्यादा है 5 मोर है, सो 197 प्लस 5 तो हो गया आपका 202.5 सेंटीमीटर। नाउ अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। सो हमारे क्वाड्रिलेटरल में एक डायमीटर होगी, 2 हाइट्स होंगी, सो हमारा फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल इंटू हाइट 1 इंटू हाइट 2। नाउ एरिया ऑफ रोमस क्या होगा, हाफ इंटू सम d1 इंटू d2। यहाँ पर d1 d2 क्या है आपकी डायगोनल्स। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर क्या मैक्सिमम क्या होगा आपका पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, इसका होगा आपका फॉर्मूला बेस इनटू हाइट। इट मींस आपका बेस और आपका हाइट का मल्टीप्लिकेशन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करेंगे। ओके, नाउ लेट्स ट्राई 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, find the area of quadrilateral. So we have to find the area of quadrilateral where
डायगोनल इज 11, H1 दिया है आपको 2 और H2 दिया है आपको 7. ओके, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ, diameter is 11, H1 is 2 and H2 is 7. So here 2 से 2 cancel हो जाएगा, 11 into 7, so 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका रिक्वायर्ड आंसर. सेकेंड क्वेश्चन भी आप सिमिलरली करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 30 मीटर. आपको and the perpendicular dropped on it from opposite side are 8 meter and 11 meter respectively. So draw the level diagram to show the information. अब आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपको डायगोनल गिवन है 30. इस तरीके से आप 30 ड्रॉ करेंगे और आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया हुआ है दूसरी साइड से. इट मींस यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 90 बनाएगा विच इज 8 मीटर की, और एक बनाएगा 11 मीटर की. तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड फिगर. इसको लेवल कर देंगे, ए बी सी डी, ये आपको हो जाएगा ई, ये हो जाएगा आपका एफ. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. हमको एरिया ही फाइंड करना है. सो हाफ, डायगोनल आपको कितना दिया हुआ है 30, हाइट है आपकी h1 8 एंड h2 कितनी है 11. सो 2 से 2 अंदर 2, 2 4 द 8. नाउ 30 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 11, सो मल्टीप्लाई करके आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शोन गिवन PQ इक्वल टू PRS एंड PS इक्वल टू QR. यहाँ पर अपोजिट साइड गिवन नहीं है, मतलब ये क्या है आपका पैरेललोग्राम. तो आपका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. बेस है आपका यहाँ पर 90, हाइट है आपकी 4, सो 4 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग. आपको एरिया फाइंड करना है. हियर AC इज इक्वल टू 7 एंड BD इज इक्वल टू 11. यहाँ पे आपको रोमबस गिवन है, तो और आपको यहाँ पर दोनों डायगोनल भी गिवन है. तो आपका फर्स्ट आंसर क्या होगा, एरिया ऑफ रोमबस इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 मतलब कितना 7, D2 मतलब कितना 11, तो 77/2 आपका रिक्वायर्ड आंसर. दूसरे वाले क्वेश्चन में हाफ 6 इंटू 8.5 कट जाएगा, 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 के साथ, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा. सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर सी के साथ भी करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ रोम्बस इज 96. इफ वन ऑफ डायगोनल इज 12, फाइंड द अदर. ओके, अब आपको एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया हुआ है 96, हाफ आपको एक डायगोनल दिया हुआ है 12 और दूसरा डायगोनल सपोज कर लेते हैं क्या है वो x. सो 2 1 2, 2 6 12. So 96 is equal to 6x. Now 96 divided by 6 is equal to x. 96 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 1 6, 6 6 36, तो आपकी दूसरी डायगोनल हो गई 16 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द साइड ऑफ अ रोम्बस इफ लेंथ ऑफ डायगोनल आर 16 एंड 12 सेंटीमीटर. यहाँ पे आपको रोम्बस की साइड फाइंड करनी है जहां पे उसको डायगोनल आपकी गिवन है. ओके, सो द लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, वेयर द लेंथ ऑफ सेकंड डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर. वी डिवाइड द रोम्बस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. हम एक रोम्बस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक पार्ट इसमें से निकाल लेते हैं. हमने ये वाला पोर्शन यहाँ से निकाल लिया. आपको पता है कि एक जो रोम्बस होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है. ओके, एज द फिगर शोन बिलो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. अब जो हमारे 4 जो ट्रायंगल्स डिवाइड हुए हैं ये इक्वल है. इट मींस जो आपकी डायगोनल है, डायगोनल आपको जो दी है 16 वो डिवाइड हो जाएगी 8 एंड 8 में, और जो आपकी ये डायगोनल है 12 वो डिवाइड हो जाएगी 6 एंड 6 में.
So here BD is equal to 16 and AC is equal to 12. So हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इस वाले चैप्टर क्वेश्चन में। तो देखेंगे ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका कितना 8, दिस इज अवर BO, और आपको OC कितना गिवन है 6। तो अब यहाँ पे लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो अगर ये हमें कट कर दें तो 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर, और दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 100। 100 कितने का होता है 10 का रूट होता है। तो जो आपकी साइड है वो 10 हो गई। आपको पता है कि एक रोमबस की सारी साइड 10 10 होती हैं, इट मींस उसकी साइड्स कितनी हो गई 10। इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। सो हियर आपको एक रोमबस गिवन था जिसकी आपको डायगोनल्स गिवन थी 16 एंड 12। जब हम एक रोमबस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जब दो डायगोनल्स आपस में क्रॉस करती हैं तो उसकी जो डायगोनल्स रहती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर जाती है, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को काट देती हैं। सो ये पूरी 16 थी तो आपकी ये 8 8 हो जाएगी, और ये 12 थी तो ये 6 6 हो जाएगी। इट मींस अगर मैं ये वाला पोर्शन देखूं तो इस पोर्शन में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री बनाती है। अब आपको यहाँ पर 8 गिवन है, यहाँ पर 6 गिवन है, आपको ये वाली साइड फाइंड करनी थी, तो ऐसा हम इसको सपोज कर लेते हैं। तो अगर हम इस छोटे से पोर्शन में देखें तो आपका ये 6 सेंटीमीटर था, ये 8 सेंटीमीटर था। इट मींस ये आपका हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गई आपकी हाइट। सो 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर। 8 स्क्वायर होता है आपका 64, 6 स्क्वायर होता है 36, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 100। फिर ये आपका स्क्वायर मूव करेगा तो ट्रांसपोज करेंगे तो जाएगा स्क्वायर रूट, और 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 10। सो आपकी साइड कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। नाउ अब आपका असाइनमेंट ये है कि आपको लेट्स ट्राई 2 एंड लेट्स ट्राई 3 और माय टर्न 2 एंड माय टर्न 3 सॉल्व करना है ऑफ चैप्टर नंबर मेंसुरेशन। थैंक यू।